देखिए, लाठीचार्ज प्रशासन कभी भी ऐसे नहीं करती है। कहीं न कहीं उसमें छात्रों की भी गलती होती है। डी एरिया बनाया हुआ है, नॉर्म्स बनाए हुए हैं। उस नॉर्म के बाद अगर आप मान लीजिए कि कुछ करते हैं तो प्रशासन की मजबूरी हो जाती है। मजबूरी में ही प्रशासन ऐसा कदम उठाती है कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रख के आपको अगर मतलब जो भी अनशन करना है, धरना देना है, जो भी करना है, आप शांतिपूर्वक करें। देखिए, बिहार सरकार के तमाम मंत्री अपने कामों को बखूबी कर रहे हैं। ऐसे में पटना के गर्दनी बाग में जिस तरीके से नल जल योजना के कई लोग बैठे हुए थे और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज हम खास बातचीत करेंगे बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह से, सीधे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आपके विभाग के प्रति आप काफ़ी ज़्यादा काम भी कर रहे हैं और नल जल योजना आपने काफ़ी कुछ किया भी है इसमें। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जिस दिन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, उसके पहले वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर गए थे और वहाँ पर सबसे पहले वो जो नल जल के अनुरक्षक हैं उनसे उन्होंने मुलाकात किया और मुलाकात के बाद तुरंत उन्होंने मुझे निर्देशित किया कि ये चूँकि आपके विभाग से और पंचायती राज विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, इसको देखें। चूँकि बिहार के हज़ारों जो हमारे अनुरक्षक भाई हैं जिनका लंबे समय से भुगतान बाकी है, उसका भुगतान तुरंत करवाएं। उसके बाद कल हम पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री और उनके विभाग के सारे पदाधिकारी, हमारे विभाग के सचिव सहित सारे पदाधिकारी बैठे और बैठक करके सभी ने जो हमारे हज़ारों अनुरक्षक भाई हैं उनके लिए हम लोगों ने बैठक करके रास्ता निकाल लिया। और इस बार जो कैबिनेट है उस कैबिनेट में हम लोग उनका जो प्रस्ताव भेज रहे हैं। जैसे ही कैबिनेट प्रस्ताव स्वीकृत हो जाती है, लंबे समय से जो इनका भुगतान का जो मामला चला रहा है वो जल्द ही समाप्त हो जाएगी और इनका एक एक रुपये का भुगतान हो जाएगा। आप ये मानते हैं कि संवाद से सॉल्यूशन हो सकता है? बहुत ज़रूरी है संवाद। बिल्कुल, संवाद से ही कोई भी बड़ा से बड़ा समस्या भी जो होता है वो संवाद से ही उसका हल निकलता है। और यही कारण है कि देख रहे हैं कि लंबे समय से जो आपका TRD 4 के लिए जो लंबे समय से जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, धरना पर बैठे थे, उसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहेंगे और अपने नेता का भी धन्यवाद देना चाहेंगे। दोनों लोगों ने उस दिन मिलकर बैठक करके हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो ज्ञापन दिया उसके बाद ये सारे निर्णय हुए हैं। और ये पूरे बिहार के मतलब छात्रों के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे छात्र हमारे देश के भविष्य हैं और आने वाले समय में उनको बहुत कुछ आगे करना है। और उन लोगों का धरना प्रदर्शन और ये सब पे बैठना तो एक उचित था, लेकिन यह भी लड़ाई बहुत ज़रूरी थी, जिस कारण से उन लोगों की मतलब सफलता मिली है। मेरी बधाई और शुभकामनाएं। लाठी चार्ज हुई स्टूडेंट्स पे, आप लोगों की पार्टी हमेशा ही युवाओं के लिए खड़ी है और युवा सबसे पहले आपकी पार्टी की तरफ ही देखते हैं और NDA गठबंधन का आप लोग हिस्सा भी है। लाठी चार्ज पर आप लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या स्टैंड है? देखिए, लाठीचार्ज प्रशासन कभी भी ऐसे नहीं करती है। कहीं न कहीं उसमें छात्रों की भी गलती होती है। चूँकि क्या है ना कि अब डी एरिया बनाया हुआ है, नॉर्म्स बनाए हुए हैं। उस नॉर्म के बाद अगर आप मान लीजिए कि कुछ करते हैं तो प्रशासन की मजबूरी हो जाती है। मजबूरी में ही प्रशासन ऐसा कदम उठाती है। तो मेरा छात्रों से बार-बार हम लोग आग्रह करते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रख के आपको अगर मतलब जो भी अनशन करना है, धरना देना है, जो भी करना है, आप शांतिपूर्वक करें ना। सरकार निश्चित रूप से आपके साथ है। सरकार आपके चीज़ों पर सकारात्मक विचार करेगी। आरक्षण के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि NDA के ही एक घटक दल है हम, उनके संतोष सुमन ने ये कह दिया है कि जांच होनी चाहिए इस तमाम चीज़ों को लेकर। फिर से एक बार बैठक। देखिए, इसके लिए मुझे लगता है कि बहुत जल्द NDA में जो ये सारी बातें उठ रही हैं, जिस प्रकार से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जो मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और इस पर सारी चीज़ों पर बातें हुई है, बहुत जल्द एक समन्वय समिति के तहत बैठ कर और सारी चीज़ों पर बातें होंगी। तो देखिए, जिस तरीके से क्या कुछ कह रहे थे हमने वो भी आपको सुनाया। इसके साथ ही आपको बता दें कि हमारी मौजूदगी जो है वो लोजपा कार्यालय में है और यहाँ पे रक्षाबंधन का त्यौहार तो मना ही जा रहा है, लेकिन इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह थे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पटना के गर्दनी बाग में नल जल योजना को लेकर भी काफ़ी कुछ चल रहा है और इसके साथ उपभोक्ता को लेकर भी बातें हो रही थी। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। मंत्री जी ने सीधे बताया कि संवाद से ही समाधान होगा। सहयोगी गोलू के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।